दीपावली को लेकर रौनक बाजारों में दिखने लगी है। इस पर्व को लेकर बच्चों का उत्साह भी देखने को बन रहा है। दीपावली पर बाजारों में सजावटी सामान और पटाखों से दुकानें सज चुकी हैं, जिसका जायजा लेने स्वराज एक्सप्रेस की टीम बाजार पहुंची। देखिए। भारत देश अपनी बहुत सारी संस्कृति, धर्म और व्यवहार के लिए जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं और ऐसा ही एक त्यौहार है दीपावली। दीपों का ये उत्सव भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए दीपावली का जो त्यौहार है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पूरे उत्साह और उमंग के साथ में मनाया जाता है। यही वजह है कि बाज़ारों में रौनक जो है जैसे जैसे दीपावली का त्यौहार नज़दीक आता है बढ़ती जाती है। और इसीलिए आज हम मौजूद हैं भोपाल के एक मार्केट में। जो इलाका आप देख रहे हैं ये न्यू मार्केट का इलाका है और यहाँ पर भी हर एक जो व्यक्ति यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आया है उसके चेहरे पर उस त्यौहार को लेकर अलग ही उत्साह नज़र आ रहा है। और यही उत्साह, ये उमंग और दिवाली से पहले की जो तैयारियाँ होती हैं वो हम आपको आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में दिखाने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ बुशरा। तो जैसा कि नाम है दीपावली और इस दीपावली में दीपों का अलग महत्व है क्योंकि दियों को जलाकर ही इस त्यौहार की शुरुआत होती है। तो कुछ दुकानदार हैं और दुकानदार के सामने कुछ ख़रीदार भी हैं जो दियों की ख़रीदारी कर रहे हैं। एक महिला दिए ख़रीद रही हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीपावली पर दीपों का क्या महत्व है? दीपों का ये घर को अपने रोशन करता है दिवाली, मतलब और इससे अपने घर में उत्साह होता है। मतलब दिवाली का यही होता है और दीप आने से अपने घर में खुशियाँ आती, दिए जलने से लक्ष्मी जी आती है, इसलिए दिए जलाए जाते हैं। आपने मार्केट पूरा घूमा, हमने देखा कि बहुत अलग अलग तरीके के दिए आए हैं। आपने किस तरीके के दिए खरीदे हैं? हमने अभी प्लेन ही लिया है, जो हम शुरू से पुराना लेते आ रहे हैं वही दिया ही है, क्योंकि वही होता है किसी गरीब के लिए वो चीज़ बिकती तो उनको खुशी मिलती है उस चीज़ से। बाकी नया क्वालिटी तो सबको अपना अपना लगता है, लेकिन हम पुराना ही खरीदते हैं हमेशा। कुछ लाइट्स वाले भी दिए हमने देखे हैं, तो वो आपने खरीदे? वो क्यों नहीं खरीदे? नहीं, लाइट्स वाला, इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा हमने कम यूज़ करते हैं। इससे दिए से तेल जलेगा अपने घर में, सबका इससे व्यापार बढ़ेगा तेल का भी। लाइट से तो प्रॉब्लम सभी को होती है, लाइट चले जाए तो। एक और चीज़ जुड़ गई है आज के समय में, वो है जीएसटी। तो जीएसटी की वजह से दियों को ख़रीदने में या क्या पहले की तुलना में अभी फ़र्क आया है? हाँ, फ़र्क तो थोड़ा आया ही है। पहले जो दिए के रेट कम होते थे, अभी रेट थोड़े से बढ़ गए दिए के। अब तो बहुत हाई हो गया। जो पहले हमको मतलब 5 रुपए में 25 दिए मिल जाते थे, आज वो 25 रुपए के 25 दिए मिल रहे हैं हमको। अच्छा, आज से 2 साल पहले कोरोना की वजह से बहुत ठीक तरीके से हम हर त्यौहार ही नहीं मना पाए थे, दीपावली भी उतने उत्साह से नहीं मना पाए थे। तो अब क्योंकि पूरी कसर निकालने का मौका मिला है, क्योंकि अब कोरोना नहीं है, तो इस बार की दिवाली कितनी ख़ास आपके लिए होने वाली है? अभी तो बहुत ख़ास है क्योंकि बहुत उत्साह है अभी, और राम मंदिर भी तैयार हो रहा है, इसलिए और ज़्यादा उत्साह हमको दीपावली का कि इतनी हंसी खुशी से दिवाली मनाए हम लोग अच्छे से। यही है। और लोग भी हैं, दुकानदार भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार जो दीप वो बना कर के बेच रहे हैं उसमें क्या अंतर आया है, इस बार क्या अलग है? महंगाई है, 50 के 25 दिए बिक रहे हैं सर, बस इसके आगे कुछ नहीं आता मेरे को। जीएसटी लग रही है तो आपको परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं। ग्राहक किस तरीके के आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई कैसा आ रहा, कोई कैसा आ रहा है, उस भाव से मिला के देना पड़ता है, नुकसान होता है हमारा बहुत। अलग कौन कौन से, इस बार नए कौन कौन से हैं? नहीं, ये 100 रुपये का बेचते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने मार्केट घूमा और ये देखा कि इस बार दिए भी लाइट वाले आ रहे हैं, तो ये जो लाइट वाले दिए आ रहे हैं उस पर आप क्या बोलोगे? अब लाइट वाले से फर्क है। दियों के बारे में बताइए अम्मा, क्या कैसे इस बार नए दिए आए हैं, क्या नया बनाया है इस बार? नहीं, पिछली बार से सस्ता है, पहले महंगा था और अब सस्ता हुआ है। पहले तो 1000 रुपए की पेटी थी और आज
500 रुपए की पेटी है, 300 रुपए की पेटी है, जो जैसा खरीद सके ऐसा। कुछ अम्मा नए तरीके के दिए मैं देख रही हूँ जो पिछली बार नहीं थे, कुछ दिखाएंगी आप? ये कुछ नया मुझे दिख रहा है, इसके बारे में बताइए। ये ज़्यादा खरीदारी हो रही है क्या इसकी? अरे इसकी तो खरीदारी नहीं हो रही, लेकिन नया है। हाँ, जीएसटी का असर पड़ा है? जीएसटी का अब ये मेरे को नहीं समझता भैया, लेकिन अभी अच्छा चल रहा है, सस्ता है। तो दिवाली के त्यौहार पर एक खास मान्यता है कि लक्ष्मी पूजा की जाती है और लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि घर की साज सज्जा और साफ़ सफाई। और घर की साज सज्जा के लिए क्योंकि हम इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पर साजो सज्जा का जो सामान है वो मौजूद है और बहुत सारे लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर इस बार क्या नया है। मैम आपका नाम? राशि जोशी। तो क्या खरीदने आई हैं आप? खरीदने तो मैं दिवाली का ही सब साज सज्जा का सामान ही लेने आई हूँ, लेकिन इस बार सबके भाव बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। रेट मतलब हमेशा की जो ये सब मिलता है बंधन वगैरह वगैरह मुझे ज़्यादा लग रहा है इस बार। लेकिन फिर भी अब दिवाली है तो खरीदना ही, और 2 दिन पहले आएंगे तो लगेगा ही ज़्यादा तो भाव। लेकिन ठीक, पिछली बार की तुलना में इस बार महंगा है लेकिन है बहुत आइटम, वैरायटी भी बहुत है इस बार ज़्यादा। आपने अपने लिए क्या लिया? मैंने अपने खुद के लिए तो अभी कुछ नहीं लिया, बेटी ने ड्रेस लिया है, कुछ ने ड्रेस लिया है, बाकी मैं तो यही ले रही हूँ सब घर का आइटम। अच्छा, क्योंकि हम बात यही कर रहे थे कि दिवाली के त्यौहार पर ख़ास तौर से लोग अपने घरों को सजाते हैं ताकि लक्ष्मी जी को जब उनका आगमन हो तो उन्हें प्रसन्न कर सकें। तो मान्यता थोड़ा आप बता पाएंगे कि क्या मान्यता है, क्यों हम घर को सजाते हैं और कितना खास ये त्यौहार आपके लिए? लक्ष्मी पूजन के लिए ही करते हैं, क्योंकि मान्यता तो यही है घर की साफ सफाई सज्जा जो भी है कि लक्ष्मी जी के आने के लिए ही हम लोग करते हैं। इसीलिए मतलब हम सोचते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से अपने घर को सजाया जाए। तो हर साल लेते हैं हर आइटम, लेकिन लगता है इस बार फिर कुछ नया लेके आए। इस बार की दिवाली आपके लिए कितनी खास? हर बार बहुत खास होती है, इस बार भी खास है, क्योंकि मेरे साथ मेरी बेटी के छोटे छोटे 2 पोते हैं, वो इसलिए मुझे खास लग रहा है इसलिए अच्छा है। बच्चों के लिए भी कुछ लेना है, घर के लिए भी सजाना है घर को। अच्छा, मैंने देखा कि आप बहुत सारी ख़रीदारी करी थी और भी चीज़ें आपने ख़रीदी, तो पूरे मार्केट में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है, मिठाई है, गिफ्ट्स हैं और साजा सज्जा का सामान है, क्या सभी चीज़ों पर महंगाई का कोई असर पड़ा है? इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत सब पे असर है। महंगा GST कुछ है, महंगा सब है, सभी चीज़ें महंगी लगी मुझे तो। जो भी मतलब इवन ये तक फूल मालाएं तक महंगी हो गई है, ये सब महंगा है। और जीएसटी सब पर है? जीएसटी का ऐसे सब पे तो नहीं है ना, सब। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं वैसे तो मम्मी के साथ ही करती हूँ शॉपिंग, बट हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार थोड़ा एक्सपेंसिव है। और दूसरी चीज़ों की खरीदारी आपने की, क्या अलग क्या नया इस बार है? अलग तो ऐसा कुछ नहीं है, ड्रेस ली है लास्ट मोमेंट पे, अभी ड्रेस ही लेकर आ रही हूँ बाकी अलग ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। बात त्योहार की हो और मीठा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी भी त्योहार की शुरुआत जो होती है वो मिठास से होती है। और मिठास की बात हो रही है तो मिठाइयाँ अलग अलग तरीके की मिल रही हैं और त्योहारी सीज़न में जो दुकानदार होते हैं वो भी एक अलग ख़ास तरीके की मिठाइयाँ बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों की भी पसंद होती है। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं मिठाई खरीदारी। मैम आपका नाम? अंचला माथुर। मिठाई की खरीदारी करने आई है, जाहिर है आप त्योहारी सीज़न है तो क्या ख़ास है इस बार? यहाँ भोपाल में जितने भी स्वीट्स के हैं, घाघर वाले की बात ही अलग है। हर फ्लेवर की चीज़ आपको मिलेगी, आप जो पसंद करें ये मिलेगा, ये मिलेगा। बाकी शॉप्स पे अपन जाते हैं तो वो कहते हैं अरे ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ सब मिलेगा। हम तो जब से खुली तब से ले रहे हैं। वक्त के साथ लोगों की पसंद अलग हो जाती है, तो इस बार नया यहाँ पे हर नया है, हर नई फ्लेवर मिलेगी आपको जो चल रहा है ट्रेंड में। अमूमन हमने देखा है, क्योंकि वक्त के साथ मैं वही कहना चाह रही थी कि चॉकलेट ने अब जगह ले लिया है, तो कुछ अलग यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ कुछ बॉल्स हैं, बच्चे पसंद करते हैं। वो एक पैटर्न था पहले कि काजू बर्फी बन गई, अब काजू बॉल्स कहो उनको तो बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े भी हो रहे हैं बच्चों को। आप क्या खरीदने आई हैं इस बार? मैं सब, मेरी बेटी को बहुत पसंद है यहाँ का, तो सब मिठाई में से थोड़ा थोड़ा ले लूँगी।
रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, और ये मेवा वाइट है, सब मिठाई लेके जाऊँ। मिठाई के साथ गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं और मुंह मीठा करने के लिए मिठाइयों को भी गिफ्ट में दिया जाता है। तो गिफ्ट हैम्पर का आजकल बहुत ट्रेंड है, तो आप वो क्या खरीदने वाली हैं? लेकिन उनकी मेरी बेटी को वो भी दिया है मैंने, यही है उसका सर, लेकिन उसको थोड़ी और डिमांड थी कि ये वाला थोड़ा और ले आना, ये थोड़ा और ले आना। और प्रेरणा सेवा एक ट्रस्ट है, वहाँ पे इनका बहुत योगदान है, बहुत डोनेट करते हैं बेचारे। में इस बार अलग क्या है? इस बार हम ग्रीन लेवल है और गुड़ अजवाइन है, काजू कतली है। हम ग्राहक सबसे ज़्यादा गुड़ अजवाइन है, काजू कतली है, मेवा वाइट्स है, ड्राई फ्रूट की स्वीट पसंद करते हैं। त्योहार की शुरुआत होती है मिठास से, और मिठास की बात होती है तो मिठाई को हम कैसे भूल सकते हैं। और इसलिए कुछ ग्राहक भी मिठाई खरीदने आए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? पीयूष वर्मा। किस तरीके की मिठाई पसंद कर रहे हैं इस बार आप? शुगर फ्री। थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए ना लोगों को, इसलिए शुगर फ्री मिठाइयों की यानी मिठाई के साथ साथ मीठा भी और सेहत का ख्याल भी। तो आपकी अवेलेबिलिटी के लिए, जैसा कि आपने बोला कि अवेलेबल ज़्यादा शुगर मेरी मिठाइयाँ अवेलेबल नहीं है, तो कुछ तो शुगर वाली लेना पड़ेगी। समय के बदलाव के साथ मिठाई की जगह और दूसरी चीज़ों ने भी ले ली है, जैसे कि लोगों के पसंद चॉकलेट भी होती है। मिठाइयाँ ही अच्छी लगती हैं, किसी को अगर आपको देना है दीपावली में तो मिठाइयाँ ही बेस्ट गिफ्ट टू गिव एनीबॉडी। इस बार क्या खास देखा आपने? कुछ नहीं है, वो तो मोनोटोनस है, मिठाइयाँ कुछ नई नहीं है। सालों से जो मिठाई मिल रही थी वही मिल रही, कुछ नया तो आया नहीं। और क्योंकि एक नया इन लोगों ने किया है, अभी मनोहर थी पहले बीच में, अब गागर ने अपना नाम बना लिया है, तो यहाँ से ले जाने लगे हम लोग। कि दिवाली के त्यौहार पर किसी और को भी उपहार बतौर हम मिठाई देते हैं या मीठा देते हैं या कुछ हैम्पर्स देते हैं, तो आपने कुछ हैम्पर्स तो बहुत सारा होता है, मगर मिठाई जो होती है ना, दिवाली इज एक्चुअली अबाउट द मिठाई, स्वीट्स। हैम्पर्स में तो आप कुछ भी ड्राई फ्रूट दे दीजिए या नमकीन दे दीजिए, मगर दिवाली तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट स्वीट्स। तो स्वीट्स तो यही है जो इंडियन कंटेम्प्रेरी स्वीट्स होते हैं। क्या मिठाइयों पर महंगाई का असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, मगर करें क्या, महंगाई तो पीछे पड़ी हुई है ना लोगों के। पहले 25 किलो लेते थे, अब 15 किलो ले रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार कितनी महंगी हुई है मिठाइयाँ, मिल्क के और जो प्रोडक्ट है उसका असर? 30%, 30% जो है मिठाइयाँ महंगी हो गई पिछले साल से। और जीएसटी के बारे में क्या कहेंगे? तो जीएसटी तो सबको देना ही पड़ रहा है, हम आप गरीब आदमी भी दे रहा है उसको। तो जीएसटी तो क्या है, एक टैक्स है जो पहले जजिया और जकात कर लगा करते थे। तो दिवाली के त्यौहार पे सबसे ख़ास होते हैं दिए, और बदलते दौर के साथ इन दियों की जगह ले ली है लाइट्स ने। और लाइट्स क्योंकि हर कोई अपने घरों में लगाना पसंद करता है, हर साल कुछ नई वैरायटीज़ आती हैं। दुकानदारों से ही जानते हैं कि क्या इस बार नई वैरायटी है? वैरायटीज़ काफ़ी हैं यहाँ पे न्यू मार्केट के अंदर। मार्केट में तेज़ी के देख के हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फैंसी लाइट इस बार लेकर आए हैं। जैसे कि ये स्टार्स वगैरह हैं, ये नॉर्मली भी घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और बाकी ये सब पूरा नया आइटम है, ये सब स्टार्स वगैरह, ये सब गोल्डन लाइट्स वगैरह, ये सब लेटेस्ट में आया हुआ है यहाँ पे। और मार्केट में अभी थोड़ी सी तेज़ी आई है दिवाली की वजह से, लोग बाग अब ऑनलाइन से हट के ऑफलाइन मार्केट में आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, माहौल भी तेज़ है यहाँ का। महंगाई का असर पड़ा है? महंगाई का तो थोड़ा बहुत असर पड़ा है, लोगों को पहले से ही जानकारी रहती है कि क्या चीज़ प्रेफर कर सकते हैं वो अपने रेट के हिसाब से जो भी है, बट थोड़ा असर पड़ा है। बट ठीक है, ऑफलाइन मार्केट का यही है कि ज़्यादातर लोग रेट कर लेते हैं, इशू नेगोशिएट वगैरह सब हो जाता है। यानी अगर महंगा है तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि जो सस्ती चीज़ें भी ख़रीदना चाहे उसके लिए ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन है सस्ती चीज़ों के अंदर। ये सस्ती चीज़ों के अंदर जैसे लोग बाग अगर देखेंगे तो ये छोटी छोटी सी लाइटें हैं, यहाँ पर छोटी छोटी सी लाइटें हैं, ये जो 100 रुपये की 5 आती हैं ये। बाकी सब इनको जिनको महंगा आइटम चाहिए वो सब ये बड़ा आइटम ये रखा हुआ है यहाँ पे, सारे बड़े आइटम ये रखे हुए हैं यहाँ पे सारे। ये भी है भैया, सब रखा हुआ है पूरी दुकान। कि कोरोना के बाद बहुत वक्त बाद लोगों को अच्छे ख़रीदारी करने का मौका मिला है, तो 2 साल के बाद कितना असर देख रहे हैं मार्केट में? आपने ये भी कहा कि इस बार ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, तो ख़रीदारी पर इसका असर पड़ा है?
जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो पड़ा है। बिकॉज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लोग बाग कोरोना के बाद से क्या था कि बैठ गए थे थोड़ा, अब इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते या जो भी सारी चीज़ें। बट आज मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिखी है, बट आ रहे हैं लोग बाग, अब सब संभल गए हैं, महंगा सामान अब जा रहा है धीरे धीरे करके। कुछ दिखाइए कुछ जो नया इस बार आया है। लेटेस्ट में सब ये आइए ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सब लेटेस्ट में है। ये पूरे घर को ही कवर कर लेगा, ये इतनी बड़ी लाइट है ये। बाकी ये सारे फैंसी आइटम मैडम, सारे फैंसी, सब लेटेस्ट में आए। ये हमारे दुकान के पीछे सब लेटेस्ट। स्वदेशी अपनाओ ये नारा अक्सर लिया जाता है, तो चाइना की लाइटें बहुत फेमस थी, तो क्या चाइना की लाइट्स क्या मार्केट से बाहर हुई हैं या उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है? नहीं, चाइना की लाइट तो है, खैर अंदर ही है, मार्केट के अंदर ही है। बट हम इंडियन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ज़्यादातर के लोग अगर इंडियंस बोलते हैं तो इंडियंस पे भी फोकस करते हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। मैम, आप क्या खरीदने आई हैं? लाइट्स में इस बार क्या नया आपको दिख रहा है? वही सब चीज़ वही एक जैसी लग रही, मेरे को तो कोई नया नहीं लग रहा कुछ। एक और चीज़ जो मैंने जानी अभी तक के लाइटें भी महंगी हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, क्या सस्ते ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको आसानी से? मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ भी ऐसा। जीएसटी का असर? अभी तो चाइना आइटम है मैडम। अभी तो महंगाई का असर कितना है? बहुत है, बहुत ज़्यादा असर है महंगाई का। तो कुछ नया देख रही हैं आप यहाँ पर? कौन सी लाइट आपने अपने लिए पसंद की है अभी? अभी तो स्टार्ट ही किया, देख रहे हैं कौन सी लेना है। आप कुछ कह पाएंगे, महंगाई का असर क्या इन चीज़ों पर भी पड़ा है? मैम सभी पर पड़ा है असर तो। 2 साल बाद, कोरोना के 2 साल बाद हर त्यौहार अच्छे से मनाया जा रहा है, तो मार्केट में क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें अभी तक खरीदी होंगी, कितना असर आप देख रहे हैं? महंगाई तो हर साल ही बढ़ती है मैम, कोरोना का असर पड़ा या नहीं पड़ेगा तो भी महंगाई तो बढ़ेगी। आप क्योंकि एक आम नागरिक हैं, ख़रीदने वाले भी हैं, तो अभी तक आपने जो चीज़ें देखी हैं उसमें महंगे ऑप्शन या सस्ते ऑप्शन, उसके लेकर कितना मुश्किल होता है ख़रीदारी करना, या इन लाइट्स की ख़रीदारी को लेकर क्या कहेंगे आप? मैम आम पब्लिक के लिए तो महंगाई है। अब जैसे हर कोई की बस की बात नहीं है, सब इलेक्ट्रिक सामान भी ले ले। तो दिवाली के त्यौहार को और ख़ास बनाने के लिए, उसमें और उत्साह उमंग भरने के लिए लोग पटाखे जलाते हैं, और पटाखों की दुकान पर ही इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जानते हैं कि इस बार क्या खास है। तो इस बार पटाखों में क्या खास है? इस बार पटाखों में क्या है, जैसे हर वर्ष की तरह इस बार भी बच्चों के मनपसंद पॉप टाइप के आए। इसमें पॉप है, बच्चों के लिए माचिस पटाखा आया, जिससे किसी प्रकार के दुर्घटना नहीं हो बच्चों को। तो उसको देखते हुए उन लोगों ने इस तरह की शांतिपूर्ण इस टाइप की एक रंगीन पेंसिल टाइप की आई है, इसमें कलरफुल रहती है, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की प्रदूषण भी ना फैले। क्या कोई नई गाइडलाइन जिसके अंतर्गत आपको ये पटाखे रखना है, या लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है हर तरीके का, जिस तरीके के प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। चाइना के जो पटाखे हैं उन्हें प्रतिबंध करने को लेकर के भी एक आवाज़ कुछ समय पहले बुलंद हुई थी, तो क्या इस चीज़ का असर पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। चाइना की बहुत सी चीज़ों पे बैन है, क्योंकि जब अपने देश से उसका बिल्कुल विद्रोह है तो वो चाइना का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, पूरा देश बहिष्कार करेगा। जिसके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जैसा उनका मार्गदर्शन आएगा उसको लेकर चाइना की हर चीज़ का बहिष्कार किया जाएगा। पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, कुछ बता पाएंगे कि कौन से नए ऐसे पटाखे हैं जो पोल्यूशन को ध्यान में रखते लिए गए? इस बार क्या है, जैसे कि पायरो गन आई है, जिससे प्रदूषण नहीं होता, कुछ इस टाइप की चीज़ें आई हैं इस बार मार्केट में, जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता, ना जिससे किसी प्रकार की हानि पहुंचती है। तो इस पर बिल्कुल ध्यान दिया गया है। अब मार्केट में कितना असर पड़ा है खरीदारों की अगर बात की जाए, तो क्या वाकई में महंगाई की मार की वजह से खरीदारी पर कोई असर पड़ा है? नहीं, देखो महंगाई की तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो पहली बार नहीं है, हर चीज़ महंगी होती है, हर साल में परिवर्तन आता है। मगर यह है कि ये बहुत बड़ा त्यौहार है, सभी धर्म के लोग बनाते हैं, हिंदू से लेकर पूरा देश बनाता है, जिसमें राम जी जब रावण का वध करके अपने देश लौटे थे तो वो खुशी का माहौल था पूरे देश में। तो भारतवर्ष में क्या है, इसीलिए दीपावली का दीपक जलाकर इसमें सब प्रकार के लोग मिलकर बनाते हैं। इसमें कोई महंगाई का कुछ नहीं है, सब प्रकार के सब मिलकर इसको त्यौहार को धूमधाम से बनाएंगे। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ में। आपका नाम? शिव तिवारी।
महंगाई का असर पड़ा है पटाखों पर? महंगाई का कोई खास असर नहीं है, बड़े हर्षोल्लास से त्यौहार मनाए जा रहे हैं। भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के बाद ये अपने दीपों से उनका स्वागत किया हुआ था, इसलिए दीपावली के शुभ अवसर पे पूरे भारतवर्ष के लोग ये त्यौहार मनाते हैं और बड़े मिलजुल के ये त्यौहार मनाया जाता है। महंगाई का यानी कोई असर इसमें महंगाई पड़ा का नहीं कोई है, असर लोग नहीं, उत्साह उसी हिसाब से मना रहे हैं। इसमें चलता रहता कुछ नए पटाखे उसके बारे में नए नए प्रकार के आए हैं, नए नए मॉडल, मगर चाइना का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में मोदी जी ने उनका काफ़ी विरोध करा है, तो इस वजह से जीएसटी का असर पड़ा है। हाँ, जीएसटी का असर है, कम से कम समझ लो 80% असर है। उत्साह को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूँगी, 2 साल बाद हर त्यौहार को मनाने का मौका लोगों को अच्छे से मिला है, तो उत्साह में कहीं कोई कमी या और ज़्यादा उमंग के साथ लोग? इस बार से ना उत्साह में काफ़ी उमंग है, सब भारतवासियों को बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है और इसमें देशवासी सभी मिलजुल के सबको शुभकामना दीपावली की हार्दिक हार्दिक। दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और धनतेरस पर यह मान्यता है कि सोने और चांदी के आभूषण खरीदे जाते हैं। लोग त्योहारी वक्त में लोगों को उपहार बतौर भी ये देते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि इस बार दीपावली पर सोने चांदी की खरीदारी पर कितना असर पड़ा है। जैसा कि आप जानती हैं धनतेरस आने पे ही है, तो उस वजह से त्यौहार अभी अच्छे हैं, उस वजह सोना चांदी बिक रहा है अच्छा, और सोना चांदी सालों से चला आ रहा है, छोटा मोटा आइटम चलता रहता है, तो वो सब चल रहा है अभी अच्छा। और लोगों की शिकायत है कि महंगाई की मार हर जगह झेलनी पड़ रही है उन्हें, तो आपको क्या लगता है कि सोने चांदी की खरीदारी पर भी उसका खासा असर पड़ा है क्या? महंगाई का असर तो हर जगह पड़ता ही है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन सोना और चांदी अपना ऐसा आइटम है कि आप उसको खरीदते हैं और बाद में उसकी रिटर्न वैल्यू भी है, और महंगाई बढ़ती भी है तो उसकी रिटर्न वैल्यू भी बढ़ती है, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है बाकी कमोडिटीज़ से। यानी लोग जैसे पहले खरीदते थे उतनी ही संख्या में लोग खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ, पर वो है कि इन्वेस्टमेंट लोगों को समझ आ रहा है धीरे धीरे, तो उस वजह से सोने का वो बढ़ेगा। और क्योंकि 2 साल बाद ऐसा लोगों को मौका मिला है कि अच्छे से त्यौहार मना पाएँ, तो पहले की तुलना में इस बार इस वर्ष का जो त्यौहार है कितना अंतर आप देखते हैं? हाँ, ये 2 साल में तो ऑब्वियसली कोरोना था, उस वजह से थोड़ा लो ही था सब पूरा मार्केट, लेकिन अभी क्योंकि मार्केट वापस खुला है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस बार आप बता पाएंगे कि क्या ख़ास लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए मार्केट में आया है? मार्केट में वैसे तो हर बार अपने धनतेरस के वक्त शुरू से कॉइन्स चले आ रहे हैं, अपने गोल्ड कॉइन हो गए, सिल्वर कॉइन हो गए, वो चले ही आ रहे हैं, तो उनके अलावा बेसिकली रिंग विंग चलती रहती है अपने। कुछ दिखा पाएंगे आप, क्या नया है, क्या ख़ास है? जी, जैसे डायमंड में डिज़ाइंस हैं, क्योंकि दिवाली का त्यौहार तोहफे देने का भी एक त्यौहार है, लोग ख़ास तौर से तोहफे देते हैं, तो गिफ्ट बतौर ऐसी नई क्या चीज़ें इस बार आई हैं? गिफ्ट आइटम में भी कई आइटम है, वो दिखा वो जो है ना। इसके अलावा लोग चांदी सोने के जो आभूषणों के साथ साथ चांदी के सिक्के और कुछ इस तरीके की चीज़ें भी देना पसंद करते हैं, तो इसमें आप कुछ दिखा पाएंगे कि क्या ख़ास है? ये जैसे एक गिफ्ट आइटम है, ये बेसिकली अपने पूजा वगैरह के लिए या छोटे से गिफ्ट देना है, कोई मौका है, कोई ऐसा त्यौहार होगा या किसी टाइप की सेरेमनी है, तो उस पर छोटा सा आइटम है दिया जा सकता है। उसी की जैसे अगर छोटे मोटे अपन बच्चों के लिए जैसे ग्लास वगैरह लेते हैं, ग्लास कटोरी हो गई, और अपने पूजा के लिए दिए भी हैं चांदी में। पूजा के लिए ऐसे खास तो अभी कोई आइटम ऐसे आए नहीं हैं अभी, यूजली पूजा के में अपनी छोटी चम्मचें और कटोरी चलती है, और उनमें बस डिज़ाइनें आ जाती हैं, किसी में कोई पैटर्न आ गया, कभी प्लेन आ गई, वही सब चलता रहता है। यानी महंगाई का असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है, लोग त्यौहार को जिस तरीके से मनाते हैं उसी उत्साह के साथ में वो मना भी रहे हैं, और सोने चांदी की जो ख़रीदारी है वो अपने त्यौहार को और ख़ास बनाने के लिए ज़रूर कर रहे हैं। दिवाली के त्यौहार पर सबसे पहले जिनकी पूजा की जाती है वो लक्ष्मी पूजन, और लक्ष्मी पूजन के लिए भी हम इस वक्त मौजूद हैं मार्केट में, जहाँ पर लक्ष्मी की मूर्तियाँ की ख़रीदारी करने के लिए कुछ ग्राहक हैं। मैम, आपका नाम? अमृता। लक्ष्मी जी की मूर्ति आप ख़रीद रही हैं,
बतौर ख़रीदारी क्या फ़र्क नज़र आ रहा है मार्केट में? मतलब मार्केट में रौनक इस बार बहुत है, वैरायटी बहुत है, जो डिज़ाइन कभी दिखते नहीं थे नए नए, मतलब वो डिज़ाइन दिख रहे हैं, पर उसके साथ मतलब एक प्राइस टैग भी है। मतलब जैसे पिछले साल थोड़ी सिंपल डिज़ाइन रहते थे, इस बार काफ़ी वैरायटी है, लेकिन उसके साथ थोड़ा प्राइस भी उनका महंगा लग रहा है इस बार। यानी पिछले बार की तुलना में इस बार महंगाई हावी हुई है, तो ख़रीदने पर इसका कोई असर हुआ है कि लोग पहले जो महंगी मूर्तियाँ लेके जाते थे अब वो और छोटी या सस्ती मूर्तियाँ ख़रीद रहे हैं, ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं लगता मुझे, मतलब दिवाली पे तो लोग दिल खोल के खर्च करते हैं, तो मतलब इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा मूर्ति पे और दिवाली के त्यौहार पे। तो मूर्तियों में क्योंकि समय के साथ, दौर के साथ में हर चीज़ बदलती है, पसंद भी बदलती है, तो कुछ नया आया है? हाँ बिल्कुल, मतलब इस बार ये सितारे और स्टोन्स लगे हुए, कपड़े का भी यूज़ हुआ है, और मतलब एक थोड़ा सा मॉडर्न लुक, थोड़ा सा फ्रेश लुक दिख रहा है मूर्तियों में। आपने कौन सी मूर्ति पसंद की है? अभी मम्मी पसंद कर रही हैं, तो मम्मी की भी पसंद मतलब थोड़ी सी वही नई डिज़ाइंस की तरफ थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो सभी चीज़ों को लेकर के आपका क्या रिएक्शन है? महंगी, सस्ती या नया क्या है, क्या कहेंगे? महंगाई तो ओवरऑल बढ़ी है सब चीज़ों की, चाहे मतलब मूर्तियाँ हो, मिठाइयाँ हो, पर अब त्योहार है तो लोग मतलब इतना उस पे मतलब सोचते हैं, पर फिर भी लोगों को लगता है चलो ठीक है, साल भर का त्योहार है तो करते मतलब। और कोविड के बाद से लोगों ने जो दौर देखा है उसके बाद में जो निकाले कि भगवान ने अपने पट्टी बंद कर दी है, तो लोग जिंदा दिल होके तो त्योहार मना रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं। वो समय था ना जो लोग बंद होके एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पा रहे थे, और अभी इतना अच्छा माहौल है, लगता है त्योहार है। लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है, इसके महत्व के बारे में ये थोड़ा आप बता पाएंगे? ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है, समुद्र मंथन में निकली थी लक्ष्मी, तो हर कोई अपनी प्रगति के लिए लक्ष्मी की पूजा करता है कि पूजा करूँगा तो आगे बढ़ूँगा और आगे बढ़ूँगा। आपने किस तरीके की मूर्ति पसंद की? मैं गणेश लक्ष्मी की हमारे यहाँ पूजा होती है, तो वो देख रही थी, ये अभी उसमें कोई फ़र्क, क्योंकि आप हर साल ही मूर्ति खरीदती होंगी, क्या फ़र्क नज़र आता है? अभी ये डेकोरेटिव आ रहे हैं, पहले डेकोरेटिव नहीं आ रहे थे, सिंपल आते थे। कोरोना के बाद बहुत समय बाद लोगों को अच्छे से त्योहार मनाने का मौका मिला है, तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको इस बार? कितना ख़ास है ये त्यौहार आपके लिए? खर्चा कर रहे हैं दिल खोल के, और क्या, जो पैसा बचाया था कोरोना में अब खर्चा कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये हमने आपको बताई दिवाली पर त्योहार में लोगों की ख़रीदारी और जो रौनक बाज़ारों में देखने को मिलती है वो हमने आपको दिखाया। अगली बार किसी और लोकेशन पर मिलेंगे और यही बताएंगे आपको कि आखिर दिवाली पर इस बार कोरोना के 2 साल बाद लोगों में दिवाली को लेकर कितना उत्साह, उमंग है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। तो आपने देखा कि बाजारों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है, कितना उत्साह लोगों में है दीपावली को लेकर। और इस बार जो दीपावली है काफ़ी खास हो जाती है, और इसी को देखते हुए बाजारों में कुछ अलग अलग चीज़ें भी पहुंची है, जिसका जायजा लेने हमारी टीम पहुंची थी। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।